हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा। कैसे हैं आप लोग? बहुत लंबे टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मैं वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि हम लोग अक्सर ट्रैवलिंग में रहते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। और हम लोग स्कूल में सेमिनार वगैरह के लिए, फ्रेंचाइजी हेल्प के लिए गए हुए थे। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ में एक ट्रेनर बनकर और एक डायरेक्टर के रूप में आप लोगों के साथ बात शेयर नहीं करने वाला हूं। आज इस वीडियो को बहुत गंभीरता से और ध्यान से और पूरा देखना आप। मैं कोई डायरेक्टर की हैसियत से आपको बात नहीं बोलूंगा, ट्रेनर की हैसियत से नहीं बोलूंगा। मैं आज आपको एक दोस्त की तरह से बात बताने वाला हूं। जैसे एक चाय की थड़ी के ऊपर बैठ के चाय पीते हुए दो दोस्त बात करते हैं, उस तरह की ही लैंग्वेज देसी भाषा में यूज करते हुए आपके जो दिमाग के कपाट है वो मुझे आज खोलने होंगे। क्योंकि मैं डायरेक्टर बन के एक दायरे में सीमित हो जाता हूँ और उस हिसाब से मुझे बात करनी होती है। लेकिन सॉरी टू से, अगर मेरे लैंग्वेज में आपको लगे कुछ ज्यादा देसीपना है तो आज आपको देखना सुनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी कड़वी बातें और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने अनुभव करी, जो मैं चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। जिन लोगों ने ऐसी चीजें नहीं करी है, जो नहीं कर रहे हैं वो आगे ना करें, और जो कर चुके हैं वो अपने आप में इंप्रूवमेंट कर लें। तो मैं आज आप लोगों के साथ में ऐसा शेयर करने वाला हूं कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं करूंगा दोस्तों की तरह। तो पहले ही मैं इस वीडियो के अंदर आपसे माफी मांग लेना चाहता हूं कि भाई अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज बोल दूं जो आपको हर्ट हो, तो हर्ट और दिल पर मत लीजिएगा और हर्ट मत होइएगा। अगर आप मेरे से उम्र में बड़े हैं तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपको ध्यान से सुनना रहेगा। और जो अगर आप मेरे से छोटे हैं तो आप बड़े भाई की तरह मान लीजिएगा, मेरे बराबर हैं तो एज अ फ्रेंड समझ लीजिएगा। लेकिन आपको आज इस वीडियो के अंदर ये सब चीजें जाननी और सीखनी जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। शायद आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी ये हो गई है कि हमने आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए आपको कमिटमेंट जरूर किया है और हम करते हैं हर बार। लेकिन हम आपको ये बोलते हैं कि हम स्कूल में सेमिनार के लिए हमारे यहाँ से टीम भेजेंगे, या तो हम स्वयं आते हैं या हमारे यहाँ से टीम भेजते हैं, राइट। और ऐसा ही हम बोलते हैं और ऐसा ही आप करते हैं और ऐसी हमारी हेल्प के लिए आप अपेक्षा रखते हैं। लेकिन गड़बड़ी वहां हो जाती है जो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप लोग जाते हैं अपने एरिया में काम स्टार्ट करते हैं, तो एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमने आपको गोद ले लिया है। सॉरी टू से, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास में जो सभ्य शब्दावली है वो मैं 138 वीडियो में बोल चुका हूं। इस चैनल पे 138 वीडियो में शब्दावली में बहुत सभ्य शब्दावली में यूज करके बोल चुका हूं, लेकिन शायद आपके दिमाग में जा ही नहीं रही है। तो मेरे को थोड़ी अलग शब्दावली लेते हुए यूज करना है कि हमने आपको गोद नहीं लिया है। आपको खुद को सोचना चाहिए। क्यों ऐसा मैं आपको कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि कोई आप में से ऐसा है जिसने हमारे यहाँ से केवल डीएमआईटी ले रखी है, कोई हमारे यहाँ से ऐसा है जिसने सारे कोर्सेज ले रखे हैं, और कोई ऐसा है जिसने बेसिक कोर्स ही ले रखा है। सब अपने अपने हिसाब से कोर्सेज लेके गए हुए हैं। लेकिन कमबख्त एक जबरदस्त कॉमन चीज है कि तीनों तरह की कैटेगरी के अंदर प्रैक्टिस कोई नहीं करता। यहां से जाने के बाद ना आपको डीएमआईटी का डी आता है बोलना, मैं कहूंगा आपको डीएमआईटी की फुल फॉर्म बोलनी नहीं आती है। जिनको आती है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आती वो मैंने पर्सनली फील किया है कि आपको डीएमआईटी की फुल फॉर्म भी नहीं आती। आप मिड ब्रेन की जिंदगी में कभी क्लास ही नहीं कराई आपने, और कराई है तो किसको? अपने घर के अंदर 4 बच्चों को, और उम्मीद करते हैं कि आप स्कूल में सेमिनार कर लेंगे। आपने कभी कोई कंसेप्ट मुंह से बोला ही नहीं। आपने कभी प्रिंसिपल से कंसेप्ट का ही डिस्कशन नहीं किया। जब कभी इसका कुछ नहीं किया, आपने एक ही चीज करी, दो चीज किया आपने। यहां से आके ट्रेनिंग ली और हमें सेमिनार के लिए बुला लिया। अब हमें बुलाने के बाद में आप क्या करते हैं, वो गोद लेने वाली बात को ध्यान से समझिएगा। जब आप हमें बुला लेते हैं तो बुलाने के बाद में जिस भी स्कूल में आपने सेमिनार की डेट ली है, बड़ी हैरानी होती है मेरे को कि जिस स्कूल में आप सेमिनार की डेट ले चुके हैं, बात कर चुके हैं, प्रिंसिपल से बात हो गई है आपकी, और आपने हमें फोन पे सूचना दी है कि मेरी बात हो चुकी है, और जब हम आपके वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस पर्सन की तो प्रिंसिपल से कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि प्रिंसिपल तो सामने वाले को कोई रिगार्ड ही नहीं दे रहा, कोई वेटेज ही नहीं दे रहा। वो उनको तो स्कूल के रिसेप्शन वाले रवाना कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे जाओ यहाँ से, आप कहाँ आ गए सेमिनार के लिए। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसका मतलब एक चीज जबरदस्त क्लियर है, वो ये कि आपको कुछ नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। अब आप प्रैक्टिस तो करते नहीं है। तो भाई मेरे, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले, उसके बाद में स्कूल में सेमिनार की डेट लेना। लेकिन आपके अंदर एक जोश है, मेरे को सब कुछ आता है। सब कुछ आता का मतलब क्या आता है? आप एमबीए हो। एमबीए मतलब मुझे बहुत आता है। ये एमबीए की एक जबरदस्त डिग्री है जो आपने किसी कॉलेज से नहीं ली, आपके अंदर से आई है। एमबीए का फुल फॉर्म है मुझे बहुत आता है। अब आपको सब कुछ आता है। क्या क्या आता है? आप स्कूल में जाते हैं, आप देखे ना, ध्यान से समझना। आप स्कूल में गए, प्रिंसिपल से जैसे तैसे करके आपने डेट ले ली, उसके बाद आपने हमें बुला लिया। हमें बुलाने के बाद आपको कुछ नहीं आता, आप प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं, वो आपको पहचानने से मना कर देते हैं।
चलो मान लेते हैं प्रिंसिपल ने आपको पहचान लिया, स्टेज की बारी आई, सेमिनार में बच्चों के सामने स्टेज की बारी आती है, तो आप एंकरिंग करने में ऐसी वाहियात एंकरिंग करते हैं, ऐसी बेकार एंकरिंग करते हैं कि जिसको आपने जयपुर से जिस टीम को बुलाया उसको एडिफाई करने की बजाय, उसकी प्रोफाइल को शो दिखाने की बजाय, उसकी तारीफ करने के बजाय आप ऐसी स्थिति करते हैं कि जयपुर वाले को आके आपके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई मैं खुद ही एंकरिंग कर लूंगा और मैं खुद ही सेमिनार कर लूंगा, मैं खुद ही माला पहन लूंगा आपकी, और खुद ही वीडियो बना लूंगा, और खुद ही मैं बच्चों को क्लास करा लूंगा, सब मैं खुद ही कर लूंगा। आपने बना दिया हमारे को रामू काका। आप बोलते हैं ये काम कर लो, वो काम कर लो, और बड़ा आश्चर्य होता है हमारे को, बड़ी अजीब चीज लगती है, आप हमें वहां बुलाने के बाद में एंकरिंग करना नहीं जानते, आप प्रिंसिपल से हमें मिलाते तक नहीं है, और आपकी छवि उनके आगे कुछ होती नहीं है, जीरो। आपकी छवि तो उनके आगे जीरो है। और मैं हर बार एक चीज बोलता हूं, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी स्क्रीन पर देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखो। मैंने बोला है कि काम खुद को करना पड़ेगा। मैंने उस वीडियो के अंदर ये बात आपकी जो है ना ध्यान में लाने की कोशिश की थी कि भाइयों काम खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल देवता पूजाए जाते हैं, आप वहां के लोकल देवता हो। हमारे को बाहर से बुलाया तो प्रिंसिपल के दिमाग में एक बात आती है कि ये तो जयपुर से आई गई टीम है, सेमिनार करके चली जाएगी, ये लोकल आदमी को यहाँ पे क्या आता है? तो लोकल आदमी तो आप हो, आपको कुछ नहीं आता है। मैं खुद कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, आपको एक ही चीज आती है, हमें बुलाना। हमें बुला लेते हो, आपने में गोद ले लिया है। कैसे लिया है? सर आ जाओ हमारे यहाँ पे तो सेमिनार कर दो, सेमिनार हो गया। हमारी जिम्मेदारी केवल सेमिनार की थी, लेकिन आपने सेमिनार में बुलाया, फिर आप बोलते हैं सर दिल कच्चा कच्चा सा हो रहा है, मन है ना ऐसा भारी भारी सा हो रहा है, आप थोड़ा और रुक जाते हैं ना। पता नहीं ऐसा हो रहा है जैसे कोई हस्बैंड वाइफ बिछड़ रहे हैं, आपकी ऐसी स्थिति होती है, आपके आंखों में आंसू की स्थिति बन जाती है, आप वहां रुक जाते हैं। सर थोड़ा मन कच्चा हो रहा है, भारी हो रहा है, आप रुक जाइए। वहां पे रुकने के बाद क्या करा दें वहां पे कि वो फ्री की क्लास भी आप ही करा दो सर, लैपटॉप भी आप ही लेके आओ सर, स्कैनर भी आप ही लेके आओ सर, म्यूजिक सिस्टम भी आप ही लाओ सर, ब्लाइंड फोल्ड भी आप ही लेके आओ सर, वो स्टेशनरी की बीट्स भी आप ही लेके आओ सर, अरे कॉटन भी आप ही लेके आओ सर, सारी चीज आप लेके आओ। और आप क्या करोगे? आप आराम से, भाई साहब राजा बाबू है, वो राजा बाबू गोविंदा की मूवी है, वैसे बन के आप बैठ जाते हैं आराम से कि सब चीजें हम करें। तो आपने हमें गोद नहीं लिया है सर। ये सारी चीजें जो हम करने वाले हैं ये आपको स्वयं सीखनी और खुद को करनी चाहिए। खुद करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। कैसे? आप हमें बुलाएंगे, हम वहां पे आएंगे, करके हम चले जाएंगे। सेकंड स्कूल में आपके वही हाल रहने वाले हैं जो अभी मैंने आपको बताया, वही हाल रहने वाले हैं, कुछ बदलेगा नहीं। खुद को करना पड़ेगा। आप निरंतर सतत प्रयास क्यों नहीं करते, ईश्वर जाने। आपको हमेशा बोला अरे डीएमआईटी की प्रैक्टिस कर लो, डीएमआईटी की प्रैक्टिस कर लो, आप नहीं करते। अगर कंटिन्यू आपने एंकरिंग की, बोलने की, डीएमआईटी की प्रैक्टिस कांच के आगे खड़े होके बोल बोल के, अपने घर परिवार में 4 लोगों की काउंसलिंग कर करके डीएमआईटी की अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो तो आपकी पकड़ जबरदस्त बन जाए। एग्जाम्पल देता हूं आपको, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आपको पता है अमेजन नदी जो है उसका स्टार्टिंग बिंदु कौन सा है? जिस पहाड़ से, जहां से वो स्टार्ट होती है, वहां से वो एक एक बूंद गिर रही है। पता नहीं कितने हजारों सालों से वो गिर रही है बूंद। और एक बूंद जब गिरती है तो जब दूसरी बूंद और एक बूंद के बीच में 8 सेकंड का अंतराल होता है, यानी एक बूंद है वो नीचे गिरी, उसके बाद जब दूसरी बूंद गिरेगी तो 8 सेकंड का अंतराल होगा। ये नियमित 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 चलता आ रहा है। उस एक बूंद के गिरने से इंडिया की, सॉरी पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी वो एक एक बूंद ने बना दी। अब आप खुद देखो, अगर आपने एक एक बूंद जितना प्रयास करके डीएमआईटी पे प्रयास किया हो तो आपकी पकड़ बहुत जबरदस्त बन सकती है। आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, क्योंकि आप लोगों को क्या एग्जाम्पलों से समझाना पड़ेगा। भाई आपने हमारे को स्कूल में सेमिनार के लिए बुलाया, ठीक है, मैं अभी आगे और आपकी थोड़ी बना उधेड़ने वाला हूं। वो ये कि आपने हमें सेमिनार के लिए बुलाया, हम आ गए साहब। अब लगाम किसके हाथ में? आप ये देखिए जरा, आपके हाथ में या हमारे हाथ में? भाई आप घोड़े पे बैठे हो और लगाम आपके हाथ में नहीं है तो घोड़ा नहीं चलेगा। सेम वैसा फंडा है, आप वहां पे स्कूल में जाते हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में है? भाई आपने स्कूल में सेमिनार करना है तो प्रिंसिपल से आपकी बात हुई है, फ्री की क्लास करानी है तो आपको करानी है, तो आपकी बात हुई होगी। भली क्लास आप हमसे करवा रहे हैं लेकिन आपकी तो बात हुई होगी, तो आपने बात भी की है, प्रिंसिपल से भी बात हुई है। एंकरिंग करने की जिम्मेदारी भी वहां के स्कूल स्टाफ की होती है जिनसे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। आपने किया नहीं किया पता नहीं। माइक की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। आपके स्वागत माल्यार्पण आप करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई हेडेक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक नीड है
प्रिंसिपल से बात करना, जयपुर से आई गई टीम को प्रिंसिपल से मिलाना, वहां पे लोकल कोऑर्डिनेटर से बातचीत करना, जो स्टूडेंट के अंदर पेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो करने की उनसे पहले ही बात कर लेना, ताकि जब सेमिनार के दौरान बीच में आके कोई ये ना कहे कि अरे ना पेज बांटने की तो परमिशन नहीं है, पेज नहीं बांट सकते, स्कूल का डेटा हम लोग नहीं देंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, हम आपको ना अलाउ नहीं करेंगे फ्री की क्लास के लिए। ये सारी बातें फिर पहले आपने क्या किया था? तो इसका मतलब लगाम आपके हाथ में नहीं है। आप मिलके भी गए, मिलने के बाद भी आपकी हालत ये है। तो मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूं। आपने नाम सुना होगा अकबर का। अकबर ने जबरदस्त राज किया, सब कुछ किया, लेकिन एक बार अकबर को किस पे बैठाया गया? हाथी पे बैठा दिया गया। अकबर हाथी पे बैठा, तो हाथी पे बैठते अकबर ने कहा कि लाओ लगाम दो। तो लोगों ने कहा सर हाथी की जो लगाम होती है ना वो तो महावत के हाथ में होती है, वो सबसे आगे बैठा होता है, वो पकड़ के रखता है, आप तो ऊपर बैठेंगे। अकबर तुरंत हाथी से नीचे उतर गया और उसने बोल दिया साहब मैं ऐसे किसी साधन पे नहीं बैठूंगा जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। महावत के हाथ में लगाम है, वो हाथी को चलाएगा तो मेरे हाथ में लगाम नहीं है। तो उसने कभी जिंदगी के अंदर वो हाथी पे नहीं बैठा। सेम आपके साथ कमाल है, आपके हाथ में लगाम नहीं है स्कूल के अंदर सारी बात फिक्स करने की। जब फिक्स करने के बाद भी आपकी लगाम निकाल ले जाता है कोई और आपको कह देता है आप कब आए थे, हमारी तो आपसे बात ही नहीं हुई। तो फिर जब आपके हाथ में लगाम नहीं है और आप हमें बुला रहे हैं, तो हमारे हाथ में तो कभी लगाम आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको लोकल वहां का प्रिंसिपल, वहां के लोकल कोऑर्डिनेटर ही आपको पहचानने से मना कर देते हैं कि कौन, कब आए थे आप, कौन सी डेट आपने ले ली। डेट लेने के बाद में आपकी सेमिनार के अंदर डायरेक्टर या स्कूल का प्रिंसिपल मौजूद रहना ही उचित नहीं समझता। जब वो वहां पे मौजूद रहते हैं उसके बाद कह देते हैं ये मेरे को तो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया, क्या समझाया था आपने, पता नहीं क्या एक अजीब सी भूमिका निभाती है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई आपको कह देता है कि आपको पैंट शर्ट सिलानी चाहिए, कोई आपको कह देता है आपकी फीस बहुत ज्यादा है। अरे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपको लोग ऐसा बोल देते हैं कि पैंट शर्ट सिला लो ढंग की, इसका मतलब आपके अटायर में कोई कमी है, आप जो ड्रेसिंग सेंस पहनते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कमी है। कोई कह देता है आपको प्रिंसिपल कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ आप बाहर खड़े रहो, तो अखबार पढ़ेगा और आपको कह दिया बाहर खड़े रहो। कोई ऐसी स्कूल है जिसके अंदर प्रिंसिपल पता नहीं अचानक से डायरेक्टर जो स्कूल में कहाँ गायब हो गया और आप 1-2 घंटे तक खड़े वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो हमारी बात होएगी, आएंगे तो बात होएगी, और आपने जयपुर से टीम बुला रखी है। बड़ी ही बेइज्जत वाली इंसल्टिंग सिचुएशन बन जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी लोकल छाप नहीं छोड़ पाते हो वहां पे, क्योंकि आपके शरीर से कॉन्फिडेंस ही नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमने किसी चीज का प्रयास ही नहीं किया बोलने का, तो हमें आत्मसात ही नहीं हुई, तो हमारे मुंह से निकलेगी कहां से? भाई मैं हूं कॉमर्स का स्टूडेंट और आप मेरे को कहें बायोलॉजी की बातें बताओ, मेरे को कहो आप मैथमेटिक्स सिखाओ, मेरे को कहो आप फिजिक्स सिखाओ, तो मेरे मुंह से इतनी कॉन्फिडेंटली कहाँ फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और कहाँ मैं बायोलॉजी पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं हुई उसका स्टूडेंट, तो मैं पढ़ा दूंगा। सेम आपके साथ समस्या है, आप डीएमआईटी को पढ़ते ही नहीं है, पढ़ा नहीं, सीखा नहीं। अरे अब तो किताबें आ चुकी है, किताबें नहीं लेते आप, किताब लो, पढ़ो, इतने सारे चैनल पे वीडियोस उन्हें देखो और अंदर जब उतारो इसको, ताकि आपके शरीर रोम रोम में से डीएमआईटी निकले। जब आप मुंह से डीएमआईटी बोलते हो ना, तो हम आश्चर्य करते हैं कि आप ऐसी बोलते हैं कि आप डर्मेटोग्राफिक वर्ड नहीं बोल पाते। आप विनीत शर्मा नहीं, आप विपिन विपिन करते हैं, विपिन सर आए हैं, विपुल सर को कोई और ही प्रफुल्ल सर के नाम से बुलाते हैं। मेरे को यह आश्चर्य है कि यार डीएमआईटी छोड़ो, आपको जिन लोगों ने सिखाया उनके नाम नहीं जानते हैं। विनीत सर का तो विपिन और विपुल सर का प्रफुल्ल सर, ये तो नाम आप बोलते हैं। और जो हमारे साथ स्टूडेंट जाते हैं पूर्णबोध, उसका नाम आप चक्रबोध, ये चक्रबोध, अजीब अजीब से नाम। आपको हमारे बारे में ही जानकारी नहीं है, आप डीएमआईटी की जानकारी नहीं रखते हो, कौन सी स्कूल आपको एंटरटेन करेगी? कमाल की बात। चलिए हम लोग दूसरी चीज पे आते हैं, जबरदस्त एक और काम। भाई आपने आज तक स्कूल में अपनी प्रोफाइल को एनरिच करने के लिए कभी कोई एल्बम बनाई जो आपको टीम 360 के द्वारा ट्रेनिंग के अंदर बताई गई थी? क्या अरे कोई आप एल्बम बनाई है जिसमें स्कूल के एप्रिसिएशन लेटर लगे हुए हैं? बहुत सारे स्कूलों में जो अपन ने प्रोग्राम किया, इतनी सारी फोटोज लगी हुई, इतने सारे वीडियोज हैं, वो आपने कभी एल्बम बनाई है क्या? किसी ने एल्बम नहीं बनाई आप में से, आज तक एल्बम नहीं बनाई। किसी स्कूल में आप प्रेजेंट नहीं करते, आपको लगता है एल्बमों में से होना क्या है, कुछ नहीं होगा। अरे ये एल्बम हमारे किए गए अचीवमेंट्स हैं, जो कि हमारे लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं। इन अचीवमेंट्स को जब आप स्कूल में शो करते हैं तो प्रिंसिपल को लगता है कि इन्होंने इतनी जगहों पे काम किया है। अदरवाइज क्या होने वाला है, आपने मौखिक बोला, उन्होंने मौखिक सुना और बस उनका विश्वास अगर उन्हें होता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। वैल्यू है लिखित की,
मौखिक का कुछ नहीं होता, वो लिखा हुआ लेटर जब देखते हैं वो आपको दिखाना चाहिए, और आप दिखाते हैं कुछ नहीं, आप बनाना ही उचित नहीं समझते। कंपनी का टी शर्ट आपको इतनी बार आग्रह किया गया है कि यहाँ से ले लो, आपने आज तक नहीं लिया। टी शर्ट आप लेते नहीं, एल्बम आप दिखाते नहीं, स्कूल में जाके बात करते नहीं, आप अपना रोब झाड़ते हैं, आप बड़ी स्टाइलें मारते हैं, हट वो मेरा वो जानकार, मेरा ये जानकार, उससे फोन करा दूंगा, स्कूल में डेट ले लूंगा। अरे ओबलाइज करने के लिए आपको कहीं से डेट मिल जाती है, उसके बाद में प्रिंसिपल का या डायरेक्टर का सपोर्ट आपको आगे नहीं मिलता है, वो सिर्फ ऑब्लिगेशन है, ओबलाइज होते हैं आप। लेकिन आप गए किस उद्देश्य से कि बच्चों को आप फायदा देंगे, 4 पैसे की अर्निंग करेंगे। और मैं आपको जानकारी देता हूं, आप अंदर झांको एक बार गिरेबान में कि आपको डिजिट का डेमो नहीं आता। अरे गले फाड़ फाड़ के आपको यहाँ पर सिखाते हैं, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा यहाँ ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है डिजिट का डेमो। क्या करते हो आप, वहां जाके आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, आपको यहाँ पे सिखाते हैं, सिखाने के बाद अरे एटलीस्ट वहां पे डिजिट का डेमो तो स्वयं दिखाएं। अगर डिजिट का डेमो स्वयं दिखाएंगे तो इसका दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो मैं बता दूं आपको। भाई लोकल डेमो किसने दिखाया, आपने। बच्चों में लोकल इमेज किसकी बनेगी, आपकी। आप दिखा रहे हैं डेमो, अरे हम तो जयपुर से आए हैं, अच्छी बात है, सेमिनार कर ही देंगे, पर लोकल देवता पूजाया जाता है। आप किसके पास जाते हो, लोकल कोई अगर कोई आपके इवेंट होता है, कोई फंक्शन आता है, तो आप हर फंक्शन में, दिवाली होली जो भी फंक्शन आते हैं सब में क्या वैष्णो देवी भाग जाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ यहाँ चले जाते हो क्या हर फंक्शन में, कहीं नहीं जाते ना। कहाँ जाते हैं, लोकल मंदिर में, आसपास में। शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को पहले मंदिर में ले जाया जाता है, कौन सा, जो नियर बाय मंदिर होता है वहां पे ले जाते हैं, वहां की धोख दिलाते हैं, वहां आशीर्वाद। ऐसा होता है क्या, शादी हुई फेरे करके बहू को ले आए घर में, पत्नी को, और ले गए सीधा वैष्णो देवी, केदारनाथ बद्रीनाथ, या कोई वहां ले गए त्रिपुरा, कहीं और ले गए। अरे ऐसा कभी पॉसिबल है, नहीं। वहां के लोकल देवता को पूजाया जाता है, तो लोकल देवता आप हो वहां के, आपको कुछ आना तो चाहिए ना। आप डेमो दिखाते हैं, ना आप एंकरिंग करते हैं, ना आप डीएमआईटी बताते हो, ना मिड ब्रेन बताते हो, ना डायनामिक मेमोरी बताते हो, आप कुछ नहीं बताते। अरे इतनी कमाल की बात है कि आप फोटो वीडियो बनाने में भी आलस करते हो, आपको वो तक बनाना नहीं आता, फोटो वीडियो। जब फोटो वीडियो भी बनाना नहीं जानते हो, ट्राइपॉड आपके पास में नहीं है, माइक आपके पास में नहीं है, मोबाइल आपके पता नहीं किस तरीके के हैं जो हमेशा ही उनमें मैटर फुल ही रहता है, तो आप अपने वीडियो नहीं बना पाते हैं। वो भी कमाल की बात है कि टीम 360 का डायरेक्टर आएगा, सेमिनार भी वही लेगा, क्लास भी वही कराएगा, पट्टियां भी वही लेके आएगा और बांधेगा बच्चों के, रुई भी वही लेकर आएगा बांधेगा, और वीडियो भी वही खड़ा होकर बनाएगा। और आप क्या करेंगे, उसकी और बेइज्जत करने के लिए कमाल करेंगे। क्या करेंगे, आप स्टेज पे जाके बोलेंगे हमारे बीच में टीम 360 के डायरेक्टर मौजूद हैं। अब जब आपने ये चीज बोल दी है तो, और हमारे कोई वीडियो बनाना है, तो आप खुद देखिए क्या स्थिति होने वाली है। वीडियो भी मैं ही बनाऊं वहां पे, या हमारे साथ में आया टीम मेंबर बनाएगा, जो आएगा बनाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। आप ही तो हमारे टीम मेंबर है वहां लोकल, हमारे साथ तो कोई नहीं आ रहा। मैं आ रहा हूँ सेमिनार के लिए और विपुल सर आ रहे हैं, अब कौन बनाएगा वीडियो, आप जरा खुद सोच के देखो। सोचो, मैं आ रहा हूं और विपुल सर आ रहे हैं, 2 लोग आए आपके सेमिनार में। अब स्कूल के सेमिनार का वीडियो बनाना है, और स्कूल का सेमिनार का वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, तो आपको इंक्वायरी आने वाली है। स्कूल का वीडियो आप वहां के पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे भेजेंगे, चलिए बताइए वीडियो कौन बनाएगा, आपको तो आता नहीं है बनाना, तो कौन बनाने वाला है, मर पड़ के मैं ही बनाने वाला हूँ वीडियो आपका। अच्छा, मैं ही वीडियो बनाने वाला हूँ और आपने स्टेज पे मेरे को हाइप दे दी कि मैं हूं डायरेक्टर। अब डायरेक्टर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आपकी डायरेक्टर पदवी को साइड में रख के आपके लिए वीडियोस वहां पे बनाते हैं, अपने आप को लेट डाउन करते हैं और वीडियो बनाते हैं। कभी 1 मिनट के लिए आंख बंद करके विचार करके सोचिएगा कि किसी कंपनी का डायरेक्टर वहां पे आ रहा है और उसको स्टेज के ऊपर ये बोल दिया गया है कि टीम 360 के डायरेक्टर आ गए, और वो आने के बाद में भी अपने आप को नीचा दिखा के, डायरेक्टरशिप को तो साइड में रख के, अनाउंसमेंट के बाद भी, मालाएं पहनने के बाद भी, स्वागत के बाद भी उस चीज को साइड में रख के वीडियो बनाते हैं। जब हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए बन रहे हैं वीडियो, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि यार सर का वीडियो तो मैं ही बना दूं, और वीडियो आपको बनाना चाहिए। यार वीडियो बनाने तक की जहमत आप नहीं उठाते हैं तो कैसे सफलता आने वाली है, सफलता आएगी नहीं, लगाम आपके हाथ में ना कुछ। तो मेरा आपसे शॉर्ट के अंदर एक संदेश है, सबसे पहले अगर वीडियो के अंदर ऐसी कोई बात हो जो आपको हर्ट हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अरे प्रैक्टिस कर लो रे, प्रैक्टिस कर लो, नहीं है बस की हमारी। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की उनके सेमिनार करने हमारे बस के नहीं है साहब, माफी चाहेंगे हम तो। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी वहां पे हम नहीं आना चाहते और ना हम आएंगे। कारण उसका आपको बता दूं, आप हमें सेमिनार के लिए बुलाते हो, सेमिनार कर दिया, वेल एंड गुड, बढ़िया हो गया,
क्लास भी हम कराएं यार, पट्टियां भी हम लेके आए, सारी चीजें हम करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो वहां पे? आप बहुत थोड़ी आ गए हो हमारे, आप इंडिपेंडेंट हो भाई, आप खुद काम कर सकते हो, आप फ्रेंचाइजी होल्डर हो, आप ऑथराइजेशन सेंटर ले रखा है आपने। अगर यही सारी चीजें हमें करनी है तो कितना खराब काम होने वाला है। आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था, वापस से रिपीट कर देता हूँ। एक सज्जन ने हमें सेमिनार के लिए बुलाया, हमें पता नहीं था कि एक बहुत ही जबरदस्त पैनी आंखों से एक प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन लगा रहा है कि जयपुर से आई टीम क्या रोल अदा कर रही है और यहाँ का लोकल आदमी क्या कर रहा है। उत्तराखंड की कहीं की बात है, अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रही है, तो वहां की बात है साहब। वहां पे हमारे साथ में 6 लोगों ने क्लास कराई, लोकल बंदे थे 2। प्रिंसिपल ने ऑब्जर्व किया कि देखें कि कौन कराता है, अगले दिन मना कर दिया क्लास कराने से। कारण उसे ये फील हो गया कि यहाँ के ये तो 6 लोग आए थे जयपुर से, चले जाएंगे, यहाँ के जो 2 लोकल बंदे इनको तो कुछ नहीं आता कराना, इनके पास तो लैपटॉप ही नहीं है, तो फिंगरप्रिंट ही लेना नहीं जानते, ये लोग काउंसलिंग नहीं जानते, इन्होंने कभी एंकरिंग ही नहीं करी स्टेज पे आके, तो कुछ नहीं जानते, तो ये तो हमारी स्कूल के अंदर सारा काम खराब कर देंगे। तो ये जो जयपुर वाली टीम है ना, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो चली जाएगी, तो पीछे से लोकल पर्सन को तो कुछ आता ही नहीं करना, इसलिए एक काम करो, क्लास ही मत कराओ। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला कि अभी स्कूल में एग्जाम आने वाले हैं, एक्टिविटी में बच्चे बिजी हैं, 10th क्लास को तो हम टच ही नहीं करेंगे, 12th को तो हम टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, बोर्ड के एग्जाम है, तो हम टच ही नहीं करेंगे। लो 10th भी आज से गई, 12th भी आज से गई, और बाकी बच्चे बचे एक्टिविटी में चले गए, जो बच्चे बचे थे। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। तो वहां अननेसेसरी मेहनत हुई, आपका पैसा लगा, हमारा टाइम खराब हुआ, आपका भी टाइम खराब हुआ, कुछ सार नहीं निकला। ऐसे अगर काम करने हैं तो मत ही करो, पहले प्रैक्टिस कर लो, अपने आप को निखार लो, शार्प कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ो। प्रैक्टिस करो रे, प्रैक्टिस करो, इतनी बार मैंने आप लोगों को कहा है। इस वीडियो को ध्यान से पुनः वापस सुनिएगा। दोबारा से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं अगर कोई बात आपको हर्ट हुई हो तो। अदरवाइज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने आपको एक भाई की तरह, और आप अगर मेरे को कुछ समझ रहे हैं, मेंटर समझ रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, आपने हमारे यहाँ से सीखा है, तो आपको सच्चाई से रूबरू कराना हमारा फर्ज है, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी। इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो और प्रैक्टिस करो स्कूल में जाके, और अपनी लगाम अपने हाथ में रखो, प्रैक्टिस करो। किसकी? सारे कंसेप्ट की। अरे दिन में 10 बार डीएमआईटी मुंह से बोला करो ना पूरा कंसेप्ट, और हमें सुनाओ तो सही कि आप प्रिंसिपल से क्या बात करेंगे। आप में कॉन्फिडेंस लाओ। हमें बुलाते हो तो स्टेज पे एंकरिंग करने, प्रिंसिपल को छोड़ो, डायरेक्टर को छोड़ो, एंकरिंग आप खुद करो ना। बुलाया किसने? आप हमारे को किसने बुलाया? आपने बुलाया, तो एंकरिंग कौन करेगा? आप करोगे ना स्टूडेंट के आगे कि हमारे बीच में आज ये टीम मौजूद है, आज ये है, विनीत सर ये है, विपुल सर ये है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इतने शेयर मार दिए, इन्होंने ये कर दिया। ये सारी चीजें बोलने का काम कौन करेगा? आप करोगे। तो लोकल एंकरिंग कौन करने वाला है? आप करिए ना। एंकरिंग भी हम करें और आप ऐसे एंकरिंग करेंगे। हेलो, हमारे बीच में विपिन सर मौजूद है, प्रफुल्ल सर मौजूद है, लोग देख रहे हैं कौन यार, सामने बैनर पे लिखा हुआ है विनीत शर्मा, पीछे लिखा हुआ है विपुल शर्मा, और स्टेज पे जो एंकरिंग कर रहा है, जिसने फ्रेंचाइजी ले रखी है, वो बोल रहा है विपिन शर्मा और प्रफुल्ल शर्मा। तो पहली बात तो इसी चीज के ऊपर तालियां बच्चे बजा देते हैं, हंसते हैं कि इसको नाम बोलने ही नहीं आते। और ऊपर से आपने मुंह में खा रखा होता है कोई पान, किरचा, सुपारी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, इन चीजों से दूर हटो, तो ही स्कूल में बच्चे आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आने वाला है। इस वीडियो को आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।